नमस्कार दोस्तों, पिछले 1-2 महीने से महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की घटना देखने को मिली है, उसके बाद से वापस से जो पूरा फोकस है वो पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर आ चुका है। जब मैं पुलिस रिफॉर्म कहता हूं तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2006 में प्रकाश सिंह का जजमेंट दिया गया था, जिसमें कई सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे, जिसको लेकर महाराष्ट्र ने भी इसको अप्लाई किया था, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी। कुछ ऐसी चीजें कर दी गई थी ताकि यहां पर अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो काफी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं पुलिस को। और इसी को लेकर क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर्स की लॉबिंग और इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। स्पेशली आपको याद होगा कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र के अंदर मुंबई जो है उसके जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, जो हेड होते हैं पुलिस के, उनको यहां पर हटा दिया गया था। जो सचिन वाजे का पूरा केस चला था 100 करोड़ का यहां पर घूस लेने का, और इस तरह की सारी चीजें देखी थी हमने वीडियो भी देखा उसके ऊपर। लेकिन यहां पर जो लॉबिंग का पूरा केस है मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर, ये किस तरह से किया जाता है। यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का रिफॉर्म्स था उसको लेकर महाराष्ट्र ने क्या किया और उसमें क्या बदलाव कर दिए, जिसके तहत अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ग्रिप रहता है। और लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ महाराष्ट्र का केस नहीं है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, किसी भी राज्य में देख लीजिए, कोई भी यहां पर जो सरकार आती है वो कहीं नहीं से वो कभी भी नहीं चाहती कि उसका जो ग्रिप है, कंट्रोल है, वो पुलिस से चला जाए, क्योंकि जब तक वो पुलिस को कंट्रोल कर रही होती है तब तक वो जो चाहे जिस तरह से चाहे वो कर सकती है। और इसी को लेकर आज हम थोड़ा सा समझेंगे महाराष्ट्र के केस को एक तरह से आधार बनाते हुए कि किस तरह से यहां पर जो लॉबिंग है वो किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल के लिए, अगले साल के लिए, जब भी, तो आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके तहत अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो यहाँ पर करंट से लेकर स्टैटिक जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक जगह उपलब्ध मिल जाता है विद द बेस्ट टीचर्स इन आर इंडिया। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, जिसकी वजह से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आपको याद होगा करीब 15 साल हो चुके हैं, डिकेड एंड हाफ गुजर चुका है जब प्रकाश सिंह का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और एक वाटर शेड मूवमेंट बताया जा रहा था पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। और ऐसा लग रहा था कि अब जो चीजें हैं हमारे देश के अंदर, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप पुलिस को थोड़ा सा इंडिपेंडेंस करोगे तो काफी हद तक जो लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसा बताया जाता है कि वो कंट्रोल किया जा सकता है अगर उनको थोड़ी सी और ज्यादा फ्रीडम दी जाए। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रिप में रहते हैं, इसी की वजह से चीजें शायद उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं। और लेटेस्ट एपिसोड जो एलिगेशन हमें देखने को मिला है, कई सारे जो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा हुआ है, और उस पत्र में बताया है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स होती हैं, अच्छी जगह पर पोस्टिंग हो जाए, इसको लेकर लगातार लॉबिंग की जाती है। और यहां पर कहीं ना कहीं काफी हद तक जो सरकार है वो डायरेक्टली जिम्मेदार है। तो चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं, जब मैं कहता हूं प्रकाश सिंह का जजमेंट, ये था क्या, ये अगर आप समझ लोगे तो पूरी कहानी आपको यहां पर समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली प्रकाश सिंह कौन थे? वो डीजीपी रह चुके हैं यूपी पुलिस के, आसाम पुलिस के, कई और भी सारी उनकी पोस्टिंग्स रही है। तो उन्होंने फाइनली देखा कि पुलिस के अंदर अगर हमें रिफॉर्म करना है तो बहुत सारे बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन द ईयर 1996 और उनसे गुहार किया सुप्रीम कोर्ट से कि आप यहां पर कोई निर्णय दीजिए, आदेश दीजिए, ताकि पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर बदलाव हो सके। और उन्होंने भी कुछ सजेशंस दिया। फाइनली जाकर पूरा मामला चलता गया और 2006 सितंबर 2006 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट का पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर जजमेंट आता है। और यहां पर कई सारे सीरीज ऑफ मेजर्स सजेस्ट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को इसको लेटर एंड स्पिरिट में जो है अप्लाई करना चाहिए, इसको सही से लागू करना चाहिए, तब जाकर हम यहां पर जो पुलिसिंग के सिस्टम है देश के अंदर उसमें हम सुधार देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या सुझाया था। वो आपके मेंस आंसर राइटिंग और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें 7 मेन डायरेक्टिव्स दिए गए थे। 7 ऐसी चीजें सजेस्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें पुलिस में हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हो यहां पर बताया गया, फिक्सिंग द टेन्योर एंड सिलेक्शन ऑफ डीजीपी। डीजीपी कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मतलब किसी भी राज्य में जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है, देखिए जो सिटी हो गया, मुंबई हो गया, उसमें तो आपका हाईएस्ट रैंक आपका जो कमिश्नर होते हैं, पुलिस कमिश्नर, उनका होता है। लेकिन पूरे राज्य में अगर आप देखोगे जो हेड होता है पुलिस का, वो डीजीपी होते हैं। तो यहां पर अक्सर ये देखने को मिलता है कि जैसे डीजीपी का कार्यकाल करीब 5 महीना बचा है, 6 महीना बचा है रिटायरमेंट के पहले, उनकी कई बार पोस्टिंग की जाती है और उनको कई बार बीच में से हटा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह करोगे तो कोई भी पर्सन जो हेड आता है वो किस तरह से रिफॉर्म कर पाएगा, अगर उसको बदलाव करना है सिस्टम के अंदर वो कैसे कर पाएगा, आप इतने छोटे समय के लिए लाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको फिक्स कर देना है कि 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब 2-3 साल के लिए फिक्स कर देना है। भले ही उसकी रिटायरमेंट एज गुजर जाए उसके बावजूद भी वो उस पोस्ट पर बने रहे और
जो चीज़ों में बदलाव करना है वो कर सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आईजीपी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बेसिकली जो डीजीपी हैं उनके जस्ट नीचे की रैंक होती है आईजीपी, तो उनकी भी जो पोस्टिंग वगैरह है वो मिनिमम होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम टेन्योर के लिए होना चाहिए। एक तो ये बोल दिया गया। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा पुलिस ऑफिसर डीजीपी के रैंक पर आएगा, आईजीपी के रैंक पर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया ये निर्णय लिया जाना चाहिए पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के द्वारा। जी हाँ, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड। अब इसमें कौन होगा? बेसिकली जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जैसे कि आप समझ लो होम मिनिस्ट्री जो होती है, राज्य की मैं बात कर रहा हूं, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो होम सेक्रेटरी होते हैं वो इसके पार्ट हो सकते हैं। तो एक ग्रुप होना चाहिए, एक यहां पर बोर्ड होना चाहिए जो इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट कर सके कि ये पर्सन को इस पद पर नियुक्त करना है। ठीक है, तो ये पीईबी बनाना था, एक ये वाला सजेशन दिया गया। दूसरा एसपीसीए, दैट इज स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। अगर कोई भी पुलिस गलत काम करता है, किसी सिटीजन्स के साथ गलत बर्ताव करता है, तो यहां पर एक अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके पास सिटीजन्स, कॉमन पर्सन जा सके और पुलिस के बारे में कंप्लेन कर सके, और ये जो अथॉरिटी है फिर उस पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो है कदम ले सके, कड़ा निर्णय ले सके। मतलब कि अगेन अकाउंटेबिलिटी ठहराना, ऐसा कोशिश किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक अथॉरिटी बना दी जाए। उसके अलावा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें पुलिस के अंदर, जो ओवरऑल पुलिस होती है उसके अंदर 2 सेक्शन में डिवाइड कर देना चाहिए। एक होना चाहिए जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दे, जैसे कि आप समझ लो अभी जो पूरा मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो गाड़ी वगैरह पाई गई थी, तो उसका अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन होना चाहिए पुलिस का, वो करे। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो गया, तो वो जितने भी इन्वेस्टिगेशन का काम है वो एक करे। और जो लॉ एंड ऑर्डर, जो डे टू डे में आप देखते होंगे सड़क पर जगह जगह जो पुलिस होती है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन करना, कोई राइट्स हो गया, उसके लिए अलग से फंक्शन करें। तो यहां पर हमें 2 चीजों को डिवाइड करना है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, मतलब राज्य के सिक्योरिटी के लिए ओवरऑल यहां पर एक कमीशन होना चाहिए कि राज्य के अंदर सुरक्षा किस तरह से हम अच्छे से कर सकते हैं। इसके अंदर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, एक तरह का नेशनल सिक्योरिटी जो कमीशन होता है उसी के तर्ज पर जो है यहां पर स्टेट के अंदर भी हमें कमीशन बनाना चाहिए ताकि सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। ये कुछ मेन सजेशंस थे, आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे। तो इसको लेकर क्या देश के अंदर जो राज्य हैं, क्योंकि आपको याद होगा पुलिस जो है वो राज्य का सब्जेक्ट होता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य का सब्जेक्ट है। तो यहां पर राज्यों ने क्या इसको अपना लिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे जो भी हो, राज्य को जो करना है वो करेगा, भले ही ऊपर से कुछ चीजें कर दे। तो यहां पर आप देख सकते हो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने यहां पर एक रिपोर्ट जारी किया था 2020 में, सितंबर के महीने में ही, और उन्होंने इस चीजों को देखा, ट्रैक किया कि इस 15 साल के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिन्होंने इसको फुलफिल किया। क्या आपको पता है, एक भी ऐसा राज्य नहीं था जिसने इन सारे जो कदम उठाने चाहिए थे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोले थे उसको फुलफिल किया। एक भी राज्य ऐसा नहीं था। ऑल्दो 18 राज्य ऐसे थे जिन्होंने पुलिस एक्ट को पास किया था। ये जजमेंट आने के बाद पुलिस एक्ट नया कुछ अमेंडमेंट लेकर आए थे अपने पुलिस एक्ट के अंदर, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीजें कर दी गई जिसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि हमारे देश में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो इनसे अपना ग्रिप हटा सके, मतलब कि वो पुलिस का जो कंट्रोल है वो आप खुद सोच के देखो ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहेगी ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है, वो जो चाहे फिर पॉलिटिकल पार्टी करवा सकती है। नेक्स्ट यहां पर आता है कि महाराष्ट्र ने कैसे क्या किया, क्योंकि आज हम महाराष्ट्र का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए, आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई थी 2014 में, तो उन्होंने यहां पर एक आते ही एक एक्ट पास कर दिया। आप देख सकते हो, महाराष्ट्र पुलिस अमेंडमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस एक्ट 2014। ये जो एक्ट लाया गया था वो इसीलिए लाया गया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, यहां तक ठीक है कि उन्होंने लाया इसीलिए कि उसको फुलफिल किया जाए, जो भी चीजें करनी है, चेंज करनी है, वो कर दिया जाए। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जो महाराष्ट्र फॉर्मर की मैं बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रह चुकी हैं रश्मि शुक्ला, उन्होंने यहां पर एक लेटर लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को, और यह कहा है कि यहां पर अभी भी आज के डेट में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें क्लियरली देखने को मिलता है। जब जो नेता वगैरह हैं वो डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं इसके अंदर। तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यहां पर 2014 में यह एक्ट लाया था ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू किया जा सके, तो यह कैसे पॉसिबल है कि आज भी यहां पर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये एक्ट तो लाया गया, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा उसके अंदर चेंज कर दिया था। कुछ ऐसे प्रोविजंस उसके अंदर डाल दिए गए थे कि अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पूरा पावर होता था कि वो जब चाहें किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं कर सकते हैं, किसको अपॉइंटमेंट करना है कर सकते हैं। वो सारी चीजें वो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के चीजें एक ही हो जाती हैं। भले ही आप ऊपर से आप दिखाते हो कि हमने एक्ट लाया, हमने ऐसा करने की कोशिश किया, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। ये जो 2014 का एक्ट आया था, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 2014, इसके अंदर सेक्शन है 22N2, ठीक है, ये वाला सेक्शन है। इसके अंदर क्या किया गया, एक छोटा सा चीज डाल दिया गया। वो क्या है
कि सीएम के पास स्पेशल पावर होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स। अब आप खुद सोचो, भले ही इंडिपेंडेंटली सब कुछ हो रहा हो, लेकिन जब चाहे चीफ मिनिस्टर साहब जब चाहे जैसे चाहे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मिड टर्म में सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन था, एटलीस्ट फिक्स टेन्योर होना चाहिए, 3 साल आप रख दो, फिक्स रख दो कि ये पुलिस कमिश्नर इतने समय तक बने रहेगा। लेकिन सीएम को लगा कि नहीं, 6 महीने के बाद ये हमारे जैसा काम नहीं कर रहा है, हमारे डायरेक्टिव के हिसाब से नहीं कर रहा है, तो उसको तुरंत हटा दो। तो चीफ मिनिस्टर ऐसा कर सकता है। और सेम यही चीज जो अभी परमबीर सिंह को हटाया गया है अभी जस्ट कुछ दिन पहले, तो वो जो सीएम के पास जो पावर होती है उस पावर का इस्तेमाल करते हुए, इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए हटाया गया है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या यहां पर कहना चाह रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एक बोर्ड होना चाहिए, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। ये बोर्ड क्या करेगा, तय करेगा कि किस पुलिस ऑफिसर को, मतलब कि एक पर्सन अगर हटता है तो ये बोर्ड तय करेगा कि उस पद पर ये पुलिस ऑफिसर जाना चाहिए, राइट। तो यहां पर ये बोर्ड है, उसके बावजूद भी फिर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कंट्रोल करती हैं। तो इस बोर्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो 5 मेंबर्स होते हैं बेसिकली, जिसमें कि यहां पर क्या करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, इस बोर्ड के ऊपर ही अपने व्यक्ति को बैठा देती है जो उसको फेवरेबल हो। अब यहां पर क्या होता है, यूजुअली जो अगर आप देखोगे जो होम सेक्रेटरी है, ठीक है, होम सेक्रेटरी इस बोर्ड के अंदर होगा, और होम सेक्रेटरी के माध्यम से सरकार पहले ही कह देती है कि इस पर्सन को इस पद पर नियुक्त करना है, और उसी हिसाब से उसको नियुक्त किया जाता है। फिर अगर बोर्ड में 5 मेंबर हैं, अगर 1-2 लोग असहमत भी हो जाते हैं तो एटलीस्ट जो मेजॉरिटी वोटिंग के थ्रू वो तो बैठ ही जाता है ना। तो अल्टीमेटली ये बोर्ड होने के बावजूद भी ये दिखाया जाता है कि बाहर से देखो ये बोर्ड है, ये बोर्ड ही तय करता है, लेकिन पीछे के माध्यम से यहाँ पर जो सरकार है वो अपने लोगों को ही नियुक्त कर देती है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको सारी जो चीजें हैं, जो लॉबिंग और ये जो चीजें आपको समझ में आ रही है कि किसको अपॉइंट करना है। ऑब्वियसली बात है, क्या होगा इससे, जो पुलिस ऑफिसर है जिसको अच्छी पोस्ट चाहिए वो लॉबिंग करना स्टार्ट कर देगा, पैसे दिए जाएंगे। देखो मैं डायरेक्टली यहां पर चीजें नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है, ये कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, ये हम सबको पता है। लेकिन बस वही है, खुलकर चीजें अभी रिसेंटली आपने दिखाई 100 करोड़ का यहां पर इल्जाम लगा दिया गया। तो इस तरह की कुछ भी हो सकती हैं चीजें। मैं उस सच्चाई है कि गलत है, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं। वो तो आगे चलकर जब अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा तब पता किया जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन होगा कि भी नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन यहां पर अल्टीमेट रिस्पॉन्स कैसा आया, इन सारी चीजों को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट ने वापस से कोई कदम लिया? तो यहां पर देखिए 4-5 कंटेम्प्ट पिटीशंस डाले गए राज्यों के खिलाफ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसे डायरेक्शंस दिए थे, लेकिन आपने फिर भी ऐसा नहीं किया। लेकिन राज्य कहां सुनने वाली है, वो 5 या 10 पिटीशन दे देगी सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं सुनने वाला। स्पेशली यहां पर प्रकाश सिंह जी ने कहा है कि जो बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, ये सबसे ज्यादा खराब काम कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके ग्रिप से जो पुलिस का काम है वो चला जाए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि नॉर्थ ईस्टर्न के जो कुछ राज्य हैं उन्होंने इसको एक तरह से स्पिरिट में लाने की कोशिश की है। उन्होंने इसको जो सही तरीके से जो लागू है कुछ हद तक इन्होंने सक्सेसफुल पाया है। और महाराष्ट्र का जैसे आप एग्जांपल ले लो, मैंने आपको बता ही दिया, भले ही ऊपर से एक्ट लाया गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए प्रकाश सिंह का कहना है कि ऑल इंडिया एक्ट यहां पर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को लाना चाहिए। ऑल्दो ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी वो तो फिर कर ही सकती है। तो यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से चाहती है अगर यहां पर, तो एक ऑल इंडिया एक्ट लाना चाहिए और सभी राज्यों के ऊपर वो लागू करना चाहिए। थोड़े बहुत चेंजेस अलग अलग राज्यों के हिसाब से हल्के फुल्के चेंजेस कर सकते हैं अलग अलग राज्य, लेकिन ऑल इंडिया एक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हमें ये जो पुलिसिंग का सिस्टम है अपने देश के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कभी तो ऐसा होगा कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर जो पुलिसिंग है वो सही से हो पाए। जाने से पहले यहाँ पर हम पुलिस की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिटिशर्स के टाइम में चेंजेस आए हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग रिलीव द जमींदार्स ऑफ देयर पुलिस ड्यूटीज। पहले क्या होता था, जो जमींदार्स होते थे उनको भी पावर दी गई थी पुलिस की, वो कई सारे लोकल लेवल पर काम कर सकते थे। लेकिन कौन सा गवर्नर जनरल या फिर जो भी पर्सन यहाँ पर नाम दिया हुआ है उनके द्वारा यहाँ पर जमींदार से ये वाला जो हक था पुलिस ड्यूटीज वाला वो हटा दिया गया, छीन लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।